शहीद दिवस के अवसर पर स्वागत करते हैं 33 राष्ट्रीय राइफल्स के वीर सैनिक लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा जी का, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दांव पे लगाई। लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा एक जांबाज सैनिक होने के साथ साथ प्रतिभाशाली लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। हिंद के इस वीर सिपाही जिन्हें अपनी बहादुरी के लिए सेना मेडल से नवाजा गया है, स्वर्ण स्वर भारत के इस मंच पर हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम रउआ के प्रणाम करतानी, बड़ा गर्व भइल और सैल्यूट करब हम। कश्मीर में आतंकवादी लोगन के साथ लड़ाई चलत रहे, ओकरा में अचानक एगो 47 का गोली चलल और इनके 47 का गोली एजा धसल और उ धस के गोली निकलल पीछे से, इनके पीछे से निकलल बाटे। ये गोली धसल एजा इनके प्लेट बा, हड्डी पूरा छितरा गई रहे। और वो गोली निकली यहां से 47 की गोली और शेर हमारा डटा रहा। अब हम चाहें कि वो अनुभव क्या रहा, आप बताएं कृपया। आप लोग विराजें। कहानी में क्या बताऊं, अगर अनुमति हो आप लोगों की, कविता के शब्द में अगर मैं बता सकूं तो। वाह 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 वाह। ऐसा है कि सेना में जब भी युद्ध की बात की जाती है, किसी भी के भी अनुभव की बात की जाती है, तो सिपाही के युद्ध को सभी वही जानते हैं कि वो शत्रु से लड़ रहा है, बम चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। लेकिन सेना में सिपाही एक और युद्ध लड़ता है। उस युद्ध के बारे में ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं होती है कि वो युद्ध बताने के लिए बहुत कम लोग जीवित रहते हैं। वो युद्ध होता है जब सिपाही घायल हो जाता है तो मृत्यु से युद्ध करना शुरू करता है। मुझे आप लोगों ने मंच दिया है इतना बड़ा, मैं धन्य हूँ, कृतज्ञ हूँ आपका। मैं वो अनुभव बताना चाहता हूँ। एक लड़ाई खत्म हुई, दूसरी शुरू। वो लड़ाई शत्रु से थी, ये लड़ाई मृत्यु से है। वो लड़ाई सम्मान की थी, ये लड़ाई प्राण की है। एक लड़ाई खत्म हुई, दूसरी शुरू। लड़ाई वो भी थी मुश्किल, पर ये थोड़ी ज्यादा है। युद्ध हो और खून बहे, युद्ध हो और खून बहे, सेना में आम कहानी है। पर आज बारी है मेरे खून से धरती की प्यास बुझानी। ये जब मैं गिर गया था, जमीन पर पड़ा था, उस समय की अवस्था की बात बता रहा हूं मैं जमीन पर पड़ा हूं, खून बह रहा है, धरती में सूख रहा है, मैं देख रहा हूं, मुझे मृत्यु साक्षात सामने दिख रही है। तब की बात कर रहा हूं मैं कि युद्ध हो और खून बहे, सेना में आम कहानी है, पर आज बारी है मेरे खून से धरती की प्यास बुझानी है। विश्वास हमेशा रहता था, विश्वास हमेशा रहता था, हर युद्ध जीत कर आऊंगा, पर आज लग रहा इस युद्ध में शायद ना जीत पाऊंगा। एक लड़ाई खत्म हुई, दूसरी शुरू। लड़ाई वो भी थी मुश्किल, पर ये थोड़ी ज्यादा है। अब अगली अवस्था जब जवान मेरे को लेके भागने लगे, तब की बात है ये। उस युद्ध में मैं जवानों से कहता, उस युद्ध में मैं जवानों से कहता, आगे बढ़ो, प्रहार करो। आज वो मुझे कह रहे, साहब थोड़ा इंतजार करो। लड़ाई थी वो साहस की, लड़ाई थी वो साहस की, और थी वो शौर्य की। लड़ाई ये भी है साहस की, पर ज्यादा है ये धैर्य की। एक लड़ाई खत्म हुई, दूसरी शुरू। लड़ाई वो भी थी मुश्किल, पर ये थोड़ी ज्यादा है। प्राणों की बाजी लगाकर शत्रु पर जो वार किया, शत्रु को तो मार दिया, पर बाजी शायद हार गया। लड़ाई वो भी थी एक ऑपरेशन, लड़ाई ये भी होगी एक ऑपरेशन। एक लड़ाई खत्म हुई, दूसरी शुरू। लड़ाई वो भी थी मुश्किल, पर ये थोड़ी ज्यादा है। मुझसे ज्यादा मुश्किल मेरे घर वालों की कथा थी। माता पिता, पत्नी, बच्चे, बड़ी भारी उनकी व्यथा थी। एक उनकी आंखों का मैं एक अकेला तारा था। मैं ही उनकी दुनिया था, मैं ही एक सहारा था। लड़ाई मेरी थी मुश्किल, पर उनकी थोड़ी ज्यादा थी। एक लड़ाई खत्म हुई, दूसरी शुरू। और अंत में है कि जब आईसीयू में 48 घंटे के बाद जब होश आया, मतलब डॉक्टर्स ने तो बोल दिया था नहीं 80% चांस है नहीं बचेगा, तो आईसीयू के अंदर और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे आँख खुली, एहसास हुआ, आँख खुली, एहसास हुआ, जीवित हूँ, न विश्वास हुआ। 48 घंटे के बाद जब होश आया, मतलब डॉक्टर्स ने तो बोल दिया था नहीं 80% चांस है नहीं बचेगा, तो आईसीयू के अंदर और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे आँख खुली, एहसास हुआ, जीवित हूँ, न विश्वास हुआ।
सीओ साहब बोले तुम वो लड़ाई जीत गए, डॉक्टर साहब बोले तुम यहां भी लड़ाई जीत गए। वर्दी पहनने को मिल जाए एक बार जीवन में, कुछ ना कुछ पुण्य कर्म किए होंगे हमने, जो वर्दी पहनने का अवसर मिला, तो पुण्य कर्म किए होंगे कि मरते हुए शत्रु की आंखों में देखने का अवसर मिला। बट जब शत्रु मरता है तो उसकी आंखों में जो मैं देखना चाहता था वो था एक उसकी सोच, एक धारणा, एक विश्वास जो वो लेके चला था हमारे देश के खिलाफ, हमारे देश के विरुद्ध, हमारी संस्कृति के विरुद्ध। जो उसका विश्वास था कि मैं खत्म कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, उस विश्वास को टूटते हुए, तहस नहस होते हुए उसकी आंखों में देखने का जो मुझे सुख प्राप्त होता था वो अतुलनीय है। वो समझता है कि भूल हो गई, कि भारत के खिलाफ, भारत माता के खिलाफ मैंने गलत सोचा। वो विश्वास उसका टूटते हुए मैं उसकी आंखों में देखता था। And there can be no bigger moment than that moment when you can see that enemy's perception dying and demolished. वाह! हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। वाह रे मेरा भोजपुरिया शेर। एक बात रवि भैया मैं बताऊं आपको, आप उस जगह से आए हैं और मुझे लगता है इस भव्य सेट पर बड़ी बड़ी दिव्य विभूतियां आई हैं, बड़े बड़े भागवत व्यक्तित्व आए हैं, बड़े बड़े लोकप्रिय सेलिब्रिटीज आए हैं, अध्यात्म के, धर्म के, सामाजिक जगत के। हम उन सबको पाकर बहुत कृतज्ञ हुए हैं। लेकिन मनोज जी, उस भारतीय सेना के प्रतिनिधि के रूप में, एक संघर्षशील साथी के रूप में आज आप यहाँ आए हैं। मुझे नहीं लगता कि अपनी कार्मिक दिव्यता से इतनी बड़ी विभूति इस मंच पर आई है। मैं खड़े होकर आपको प्रणाम करना चाहता हूं। बहुत स्वर्ण स्वर भारत के सारे दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा, जहां कहीं तिरंगे का मान रखता हुआ कोई वर्दीधारी दिखे, 135 करोड़ लोग संकल्प करें कि उसकी तरफ देखकर मुस्कुराएं और एक बार सैल्यूट करें ताकि उसे लगे कि वो हमारे लिए काम कर रहा है। हर हर में, घर घर में, स्वर्ण स्वर भारत। शहीद दिवस के अवसर पर इन महान शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आ रही हैं चारों धामों की भक्तों की टोली। स्वागत। बसंती चोला रंग दे।
अद्भुत सबने गाया और इस गीत का बड़ा इतिहास है। जब जेल में बंद थे राम प्रसाद बिस्मिल जी और साथी, तो उन्हीं दिनों बसंत पंचमी आ गई। लोगों ने कहा पंडित जी आप तो कवि आदमी हैं, कुछ बसंत पे कुछ सुनाइए। अब बसंत पर तो आदमी प्रेम सुनाता है, राग सुनाता है, होली सुनाता है, लेकिन बिस्मिल ने गुनगुनाया मेरा रंग दे बसंती चोला। जब पीछे क्षितिज पर भगत सिंह प्रकट हुए, सुखदेव प्रकट हुए, राजगुरु प्रकट हुए, तो मुझे लगा कि माँ के लिए आखिरी खत जो लिखा कुलतार को, जो लिखा छोटे भाई को, एक तो माँ तू मुझे लेने मत आना, कुलतार को भेजना, क्योंकि तू मुझे शव देखकर रोएगी और लोगों को कितना बुरा लगेगा कि हिंदुस्तानी शहीद की मार होती है। और भगत सिंह ने लिखा कि मैं इसलिए शहीद हो रहा हूँ, इसलिए फांसी चूम रहा हूँ, ताकि आने वाली नस्लें और आने वाले वक्त में माएँ ये ख्वाब देखें कि उनकी कोख से भगत सिंह जैसे बेटे पैदा। मैं वहां तक आ तो नहीं सकता, पर तुम सबको कलेजे से लगा लेने का मन करता है। लव यू। अपनी मातृभूमि के लिए श्रद्धा और प्यार से मन भर आया बच्चों को सुन के। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि भगवान ने मुझे इस हिंदुस्तान में, इस भारत देश में मुझे जन्म दिया, और हमारे भाई मनोज जी के जैसे शूरवीर इस धरती ने पैदा किए हैं। उन सबको सैल्यूट करता हूँ मैं। धन्यवाद। बहुत ही गजब गाया और मैं मनोज जी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं एक आपको बात बताता हूँ, पूरे भारतवर्ष संत और सिपाही ये दोनों एक प्रथा को जीते हैं, और वो प्रथा है समर्पण। और समर्पण का रंग है बसंत, बसंती रंग समर्पण का रंग है। तो ये जो मेरा रंग दे बसंती चोला, ये मात्र एक कवि की कल्पना ही नहीं है, ये मूर्त रूपेण सार्थकता है। तो आपने बहुत ही सहृदय गाया और हमारे हृदय को जीता। आपको मैं नमन करता हूँ, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको कैसी प्रस्तुति लगी बच्चों की? संगीत का तो ज्ञान नहीं है मुझे, लेकिन जो भाव यहाँ पर आप लोगों ने जागृत किया, और पीछे पृष्ठभूमि में जो वो युद्ध के भी दृश्य चल रहे थे, तो थोड़ी देर को ऐसा लगा ना, ये सेट पूरा मंदिर नुमा आपने बनाया है, बहुत सुंदर। तो युद्ध भूमि भी एक आराधना का ही स्थल होता है, वहाँ पर भी साधना ही होती है, त्याग ही होता है, तपस्या ही होती है, आहुति भी चढ़ती है। मुझे कभी कभी पश्चाताप होता है कि मुझसे ये अवसर छूट गया। मुझे इस बात का पश्चाताप होता है कि सेना में मैं गया और एक अवसर आया था, बहुत करीब आया था, और सीधा बैकुंठ जाने का अवसर था, फ्री में टिकट मिल रहा था। अब न जाने कितने कर्म करने पड़ेंगे, कितने जन्म जीवन करने पड़ेंगे, फिर भी मिलेगा ना मिलेगा, वहां पर डायरेक्ट टिकट मिल रहा था मुझे। महादेव, हर हर महादेव। महादेव। जाने से पहले आइए हम सब आरती करते हुए आज के एपिसोड का समापन करते हैं और ईश्वर से आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर